हेलो गाइस। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है। आज हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि जेम्स एलन की क्या थिंकिंग थी, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इजी वे में डिस्क्राइब किया और वो अपनी लाइफ को सक्सेसफुली कह सकते हैं ना कि फ्री ऑफ फियर एंड फ्री ऑफ एनीथिंग उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया। और ये जो मैं जो भी डिस्कशन करेंगे, जिन भी पॉइंट्स पे हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो मैंने जेम्स एलन की फेमस बुक से लिया है। वो उनकी थर्ड बुक है जो कि बहुत फेमस है, एज अ मैन थिंक इट। ठीक है, तो मैंने स्टडी किया, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे उनके पहले चैप्टर से मिला है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इनकी जो थॉट प्रोसेस है और जो नेपोलियन हिल की थॉट प्रोसेस है ना, उनकी थॉट प्रोसेस में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो इन्होंने सिर्फ थोड़ा सा बोल सकते हैं सुपरफिशियल लेवल पे बताया है, लेकिन जो नेपोलियन हिल की बुक है उसमें बहुत डीपली बताया है कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या अचीव किया, कैसे कैसे किया। तो वो ना मतलब अपनी लाइफ में और अच्छे से उन्होंने उसको पूरा डिस्क्राइब किया कि कैसे क्या स्टेप्स लिए थे, कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या कैसे होता है, उसको डीपली बताया। लेकिन इन्होंने शॉर्ट बताया, बट जो बताया है बहुत अच्छा है। तो आइए देखते हैं जेम्स एलन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वहाँ से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और टाइप किए हैं। तो इन्होंने कहा था कि जब भी हम कभी बहुत खुश होते हैं, दिन में ही एक दिन का एग्जांपल लीजिए, कोई भी इंसान खुश हो रहा है या फिर दुखी, सैडनेस है उसके अंदर, तो उस सैडनेस के पीछे भी एक छुपा हुआ एक थॉट होता है, और उसके खुशी के पीछे भी एक थॉट होता है। ठीक है, वो थॉट जो हम समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हमें बुरा लगता है बट हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि अच्छा हमें बुरा भी लग रहा है, क्यों लग रहा है। हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते कि हमें बुरा ही क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन करें ना तो उस क्वेश्चन के पीछे कहीं ना कहीं थॉट है जो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे हम क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं, हमारा माइंड इतना एक्टिव हो जाता है, हमारा माइंड क्वेश्चनिंग के थ्रू ही बढ़ सकता है। ठीक है, तो हर एक प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, तो अगर कॉज है तो सल्यूशन भी है। सो थॉट है, तो थॉट के पीछे से, थॉट की वजह से ही हमें बुरा लग रहा होता है, तो उस थॉट को हमें रिकॉग्नाइज करना है और उसको हम अपने माइंड से डिलीट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, बिकॉज हटाने का मतलब है मेमोरी को डिलीट करना। बट हमें वहाँ पे एक नए थॉट को प्लांट कर देना है। कहते हैं ना कि जैसे कि किसी एक गार्डन में, मान लीजिए एक गार्डन है, वहाँ पे पहले कोई स्पीसीज रिचनेस रही हो, मीन्स दैट कि एक पेड़ रहा हो जो एक समय पे बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर फील्ड में इस्टेब्लिश रहा हो, फ्लरिश रहा हो। ठीक है, बट क्या हुआ, जब नई वीड्स उससे और स्ट्रॉन्गर हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, जब ये मैंने अपने खुद से बनाए एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, आई होप कि आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे एक फील्ड पे बहुत सारी ग्रासेस रहती है, और वो सारे जितने भी वहाँ पे वेजिटेशन होते हैं ना, उन सब पे डोमिनेट कर लेती है। बट अगर हम उन्हीं में कुछ अच्छी वैरायटी के प्लांट्स लगा दें, उनकी अच्छे से केयरिंग करें, उन्हीं वीडिंग जो हमारे फ्लरिशिंग जो भी वीड्स वगैरह थे उसी के बीच में अगर हम अच्छे से प्लांटिंग कर दें, तो होगा क्या कि वो जो हमने प्लांटिंग किया था वही प्लांट जब ग्रो करेगा ना, तो उसी की तरह और प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे, क्योंकि वही फ्रूट होगा, जो फ्रूट अच्छा होगा उससे और पेड़ बनेंगे। तो जो ये डोमिनेंट की हुई जो ग्रासेस वीड्स थी, तो ये अपने आप ही सप्रेस होने लगेंगी, और जो नए पेड़ थे वो उगने लगेंगे, और अच्छे से हमारा गार्डन पूरा फुलफिल हो जाएगा। तो ऐसा ही हमारा माइंड है। उन्होंने बताया है कि एक गार्डन की तरह हमारा माइंड होता है, और एक गार्डनर हम खुद होते हैं जो हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। उन्होंने अपनी बुक में एक लाइन में ये बोला है कि जो हमारा बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी वो माइंड की सर्वेंट की तरह वर्क करती है। तो ऐसे जो हमारा माइंड और हमारी बॉडी है ना, ये हमारे मीन्स कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारी सर्वेंट है, ना कि हम इसकी सर्वेंट है। ठीक है, तब यहाँ पे करना क्या है कि आपका माइंड एज अ गार्डन है, उसमें आप जैसे सीड बो दोगे ना, वैसे ही रिजल्ट आपको आपकी आने वाले टाइम्स में मिलेगा। तो जैसे सब बोलते हैं ना कि हम अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करते हैं, तो वो सही है। डेस्टिनी हम अपनी खुद की बनाते हैं। तो किस वजह से बनती है, क्योंकि वो थॉट होता है, जितने बड़े और जितने अच्छे थॉट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी डेस्टिनी क्रिएट होती है। तो अपनी जो किस्मत के मालिक है ना, हम खुद हैं। हम भगवान को कोसते हैं, बट भगवान की कोई गलती नहीं होती है। तो अपनी किस्मत को खुद बनाइए और किसी को कोसिए मत। जब इतना आसान है यार, अपने माइंड के अंदर थॉट को ही तो बदलना है।
और बदलना भी नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि एक नए थॉट्स को अपने माइंड में प्लांट करना है। प्लांट करने के लिए आपको 1 साल 2 साल लग सकता है, तो क्या अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए आप 1-2 साल नहीं दे सकते कि आपको आगे चल के खुशियाँ मिल सके? पूरी लाइफ पड़ी है, आप अभी 20-21 के होगे लगभग, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ आपको पड़ी है, तो वहाँ पे आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो? अभी तो आपका फेज़ स्टार्ट ही नहीं हुआ, अब तो आपका फेज़ स्टार्ट हो रहा है, करियर की तरह आप बढ़ोगे, देन फिर रिलेशनशिप आएगा, फिर आगे आगे चल के बहुत कुछ होने वाला है। तो उसके लिए अगर हम आज मेंटली प्रिपेयर हो जाए, हम अच्छे थॉट्स को अपने माइंड में कल्टिवेट करके रखें, तो हमारी डेस्टिनी नहीं बदल सकती? बिल्कुल बदल सकती है, बस थोड़ा सा मेहनत लगेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें करने के लिए मेहनत लगती है। सो यहाँ पे लिखा है कि ही टेल व्हेन यू आर सफरिंग एंड जॉय योर लाइफ, इट इज़ अ बेस्ड अपॉन योर हिडन थॉट। ये हिडन थॉट की वजह से ही होता है। व्हेन यू हैव गार्डन मीन्स माइंड, व्हेन यू नेवर केयर ऑफ इट हेयर द डेवलपमेंट ऑफ वीड। जब भी आप इसकी केयर नहीं करते ना, तो यहाँ पे वीड्स का डेवलपमेंट होता है। विच क्रिएट्स योर डेस्टिनी, जो आपकी डेस्टिनी क्रिएट करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बट व्हेन यू केयर योर गार्डन, जब आप अपने गार्डन को केयर करते हो, अच्छे बीज अपने गार्डन में एज लाइक माइंड में बोते हो या फिर सोन करते हो, देन द रिजल्ट इज़ ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल। तो जो रिजल्ट आता है, जो पेड़ में कहते हैं ना फल लगता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे हमारा माइंड भी होता है, जैसे थॉट डालोगे वैसे ही रिजल्ट आएंगे। कांटे बोओगे तो कांटे पे चलोगे, फूल बोओगे तो फूलों पे चलोगे। दैट मीन्स कि जो भी कुछ करोगे ना, अपने लिए खुद कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारा जो खुद का एनवायरनमेंट होता है, अंदर का एनवायरनमेंट, वो हमारे बाहर के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो सो प्लीज़ ऐसा कुछ भी अपने अंदर कोई भी थॉट ना जाने दीजिए, ठीक है। हमेशा अवेयर रहिए इस चीज़ के लिए कि कोई भी ऐसा थॉट अंदर ना जाने पाए जिससे आपको आपकी लाइफ टाइम तक के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो, इनफैक्ट कि आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो अच्छे थॉट्स को अपने अंदर प्लान करना बहुत आसान है। दिन में 2 बार बैठ के जो भी कुछ आप अपने आप से चाहते हो, जैसा भी आपका करेक्टर है, या फिर अपने करेक्टर को आप जैसा भी बिल्डअप करना चाहते हो, उसी तरीके के थॉट्स को अपने अंदर प्लांट करिए। हो सकता है आपके अंदर बचपन से नहीं हुआ, तो क्या हुआ, जो लेट कहते हैं ना कि जो देर आए पर दुरुस्त आए, तो उस तरीके से चलना सीखिए। अगर लेट कभी नहीं होता, देखिए सीखना चाहेंगे तो आप कभी भी सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो फिर अपने आप को आज से ही शुरुआत कीजिए, चाहे आप जितने भी बड़े हो, बट स्टार्ट तो करिए। क्या पता कि लास्ट के जो अंतिम आपके लास्ट वाले टाइम हो, उसमें आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिले कि आपकी पूरी लाइफ में आपने मेहनत किया, आप कभी रुके नहीं। तो अपने माइंड को ही तो चेंज करना है, एक बार चेंज करके देखिए, कोशिश करिए। और ये ना जो भी चीज़ आप पकड़ के रखे हो, मीन्स अपने माइंड में झांक करके देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके माइंड में सिर्फ एक ही थॉट चलता रहता है दिन भर, और वो थॉट ऐसा थॉट हो जो किसी से मैच ना करता हो, ना साइंस के बेसिस पे हो, तो प्लीज़ उसे छोड़िए। हम छोड़ने से डरते हैं, अगर हमने छोड़ दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक दिन छोड़ के देखते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, लिटरली बिलीव करिए, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हमारा इल्यूज़न होता है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो हमने कभी उसके बारे में बॉदर भी नहीं किया होता है कि अच्छा ऐसा भी हो जाने वाला है हमारे साथ, या ऐसा हो जाएगा। तो वो चीज़ें जब अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो जाती है ना, तो उस टाइम माइंड वर्क नहीं करता कि अरे ये हो क्या गया। उस टाइम पूरी बॉडी की वॉट लग जाती है, हर चीज़ बहुत अजीब सा होने लगता है। तो उस सिचुएशन में पहुंचने से बेटर है कि आप लोग ना अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली चले। देखिए यूट्यूब पे और बहुत सारी बुक है। आप कभी भी ना डिप्रेशन के केस में जाने से पहले आप ऐसा करिए, दूसरों से सीखिए और वहाँ से अपने आप को अपनी ग्रोथ करके रखिए, और देखिए कि मतलब ऐसे सिचुएशन जब भी आपके साथ आए तो आप वहाँ से फटाफट निकलने की कोशिश करें। वरना बहुत सारे लोग तो सच में, मैंने देखा तो नहीं है या कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट सुना है कि निकल नहीं पाते। तो ऐसा देखा भी है कि बहुत सारे लोग मेडिसिन वगैरह लेते ही रहते हैं। तो जो मैंने फेस किया है कि हाँ 1-2 साल जो भी गया गया, बट अब उठो यार, अब मतलब अपने लिए, अपने एम के लिए आप कुछ करो। और जब तक आपका कोई बड़ा एम नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और एम जो भी बनाना है अपने अकॉर्डिंग बनाइए, अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि हम यही गलती करते हैं। और मैं अभी बता रही हूँ आपको, पर आपको ये लग रहा होगा पता नहीं क्या है, बट अगर आप अपने अंदर डीपली देखोगे ना, तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं आप अपना कंपैरिजन अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से करते ही हो, या फिर अपने कज़न से करते हो। तो ये सब करना छोड़ दीजिए, बच्चों वाली चीज़ें हैं। अब आप मैच्योर हो, तो मेरा यही कहना है सिर्फ आप लोगों से कि प्लीज़ अपने माइंड को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो क्यों ना कर लें, क्योंकि इससे हमारी पूरी, आपकी ही नहीं डेस्टिनी बदलती, आपके वजह से हम लोगों की भी बदलती है, और मेरे वजह से आप लोगों की भी बदलती है।
तो हम मैं खुल के बोल रही हूँ कि हम लोग ना एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसा कोई भी काम ना करिए जिससे, मतलब मैं ऐसा कोई काम ना करूँ जो आपको इम्पैक्ट करे, और आप ऐसा कोई काम ना करें जो हम सबको इम्पैक्ट करे। क्योंकि जो एक करता है ना उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं ना उसका असर एक पर होता है। तो प्लीज़ जो भी करिए वो सोच समझ कर करिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है। बट ये जो मैं कचर कचर बोल रही हूँ ना, ये हर किसी को समझ में नहीं आने वाली। ये उसी को समझ में आएगी जिसने लाइफ को बहुत एक्सपीरियंस किया है कि हाँ, समय बहुत, सच में बहुत कम है। अगर आपको बहुत बड़ा कुछ करना है ना, तो आपको ये अंदर से ये रियलाइज़ होगा कि समय बहुत कम है। आप आपका अगर बहुत बड़ा एम होगा ना, तो आप खुद ही, आपका माइंड खुद ही आपको उस डायरेक्शन में लेके जाने लगेगा। ना चाहते हो भी आप वो सब करोगे अपने लिए। और अगर आपको ये रियलाइज़ हुआ कि टाइम बहुत कम है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, करना बहुत कुछ है, बहुत बड़ा कुछ है आपके पास, तभी आप छोटी चीज़ों को छोड़ सकते हो। तो विज़न ऐसा बनाइए कि बहुत बड़ा हो, ठीक है। रियलिटी के बेसिस पे बनाइए, जो आपकी कैपेबिलिटी पे हो उसको बनाइए, जिसको आपको करने में अच्छा लगता हो वो काम करिए। और प्लीज़ ये जो हमारा फ्रेंड सर्कल का झुंड होता है ना, या फिर हमारे रिलेटिव्स में कुछ भी होता है ना, तो कंपैरिजन कुछ नहीं है, सब बकवास की चीज़ें हैं। और हमें लगता है कि ऐसा नहीं होता है, बट हम ऐसा करते हैं और ऐसा हमारे साथ होता भी है। तो अपनी लाइफ को यार इतना अच्छा बना दीजिए ना, इतना पॉलिश कर दीजिए, इतना रगड़ दीजिए उसे, कि आने वाला जो कल है ना वो एकदम चमकदार हो। कि मतलब दूसरा कोई आपको आपके सामने से देखे ना, कहे कि यार आज तो ये बंदी, पहले तो ये बंदी ऐसी थी 1 साल में, आज ये बंदी इतना बदल गई, ऐसा क्या हो गया इसके अंदर। मतलब दूसरा आपको देखे तो उसको एकदम शॉक हो जाए कि यार ऐसा क्या हो रहा है इसके साथ में। तो इस तरीके के पर्सन बनने की कोशिश करिए। मुश्किल नहीं है। अगर मुझ जैसे लड़की कर सकती है ना, तो बिलीव करिए आप भी कर सकते हो। तो करने की कोशिश करिएगा। एंड नेक्स्ट है, थॉट इन द माइंड हैज़ मेड अस व्हाट वी आर। मतलब जो भी कुछ हमारे अंदर जैसे भी थॉट्स होते हैं ना, वैसे ही हम सब बन जाते हैं। तो वही चीज़ है कि बस थॉट को, अपने विचार को सुधारिए, कहीं से भी सुधारिए, कहीं से भी पढ़िए, क्योंकि विचार ही हैं। देखिए, जब तक कोई इंसान जो थॉट्स होते हैं ना, कोई इंसान ऐसा कदम, कोई भी कदम इंसान बिना सोचे नहीं उठाता है ना। जैसे उसके अंदर थॉट्स पड़े होते हैं ना, जैसा एजुकेशन होता है उसके अंदर, वो वैसे ही काम को करना स्टार्ट कर देता है। जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं वो क्यों क्राइम करते हैं? अगर उनके अंदर हम अच्छे थॉट्स प्लान करें तो क्या वो अच्छे इंसान नहीं बन सकते? वो भी बन सकते हैं, बट होता क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी ऐसी कभी कंडीशन ही नहीं की गई है, या फिर उन्होंने कभी अपने करने की कोशिश नहीं की। उनको इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ में आया। उनको लाइफ पता ही नहीं है कि है क्या, हम इस दुनिया में आए ही किस लिए। बस खा रहे हैं, मार रहे हैं, जी रहे, जो भी कुछ हो रहा है, अपना मन जो भी कर रहा है वो करे जा रहा है। मतलब कि कोई, तो इसीलिए ना थॉट का, अच्छे थॉट्स का अपनी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। जितने अच्छे थॉट्स आप गैदर कर सकते हो गैदर करिए, कहीं से भी गैदर करिए, अच्छे रिसोर्सेज से गैदर करिए और उसे अपनी लाइफ में फॉलो करिए। यही मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। क्योंकि फिर बोलूँगी, जो आप कर रहे हो उसका असर हम पे होगा, और जो मैं कर रही हूँ उसका असर आप पे होगा, ना चाहते हुए भी होगा। मुझे इतना पता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ना हमारे, जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, तो कोई और है जो बहुत अच्छा बोलता है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे और अच्छा मोटिवेशन होता है, या वो अपने इंस्पिरेशन को शेयर करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यार, अपनी ग्रोथ करिए। रोका किसने है हमें कुछ भी करने से? तो अच्छे से, मतलब गलत काम ना करिए, लॉ के खिलाफ ना जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सामने रखिए, ठीक है। और जो भी करना है वो खुल के करिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर जब तक आपके थॉट बंधे हुए हैं ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते बड़ा। तो बड़ा करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को और ब्रॉड करिए, अपने माइंडसेट को थोड़ा और बढ़ाइए, ठीक है ना। और कुछ लंबा करिए। जब आप इस दुनिया से जाओ, या फिर जैसे मैं इस दुनिया से जाऊँ, तो फिर जाने के बाद दुनिया आपको याद करे, कुछ ऐसा करके जाइए। नहीं तो फिर छोटा मोटा तो सब करते हैं। तो मर्ज़ी आपकी है, ब्रेन आपका है, माइंड आपका है, करना आपको है। और बता हम लोग रहे हैं, मन करता है तो आप यहाँ से देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता है यार, किसी और वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से देखिए, वहाँ से सीखिए, बट कुछ करिए तो। बट ऐसे ना चले जाइए जैसे आप आए थे, उसी तरीके से ना जाइए, कुछ करके जाइए इस दुनिया में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।